हेलो एवरीवन, वीकली करंट अफेयर्स को इस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 5G सेवाओं का शुभारंभ किया? आपके ऑप्शंस हैं ए नई दिल्ली में, बी नोएडा में, सी लखनऊ में या फिर डी गांधीनगर में। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए नई दिल्ली। शुरुआत में इसे चुनिंदा शहरों में लॉन्च किया जा रहा है, जबकि अगले कुछ वर्षों में यह पूरे देश को कवर करेगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा किसे देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल केवल चौहान को, लेफ्टिनेंट जनरल हिमांशु राय को, लेफ्टिनेंट जनरल राकेश अस्थाना को या फिर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को? तो सही जवाब क्या है? वो है ऑप्शन डी, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ये देश के दूसरे सीडीएस है और देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे और सरकार द्वारा 2019 में सीडीएस का पद सृजित करने को मंजूरी दी गई थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला जनजाति आधारित विश्वकोश यानी एनसाइक्लोपीडिया जारी किया? ए असम, बी मेघालय, सी ओडिशा या फिर डी अरुणाचल प्रदेश? तो सही आंसर है ओडिशा यानी कि ऑप्शन सी। इसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान और ओडिशा राज्य जनजाति संग्रहालय द्वारा प्रकाशित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बथुकम्मा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? केरल से, तेलंगाना से, ओडिशा से या फिर सिक्किम से? तो ये उत्सव संबंधित है तेलंगाना से, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ये तेलंगाना में मनाया जाने वाला फूलों का एक त्योहार है। ये 9 दिवसीय वार्षिक उत्सव है जिसकी शुरुआत एंगिली पुला बथुकम्मा के साथ होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को वर्ष 2020 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस है ए वैजयंती माला, बी अरुणा ईरानी, सी आशा पारेख या फिर डी माधुरी दीक्षित? तो किसे दिया गया है ये अवार्ड? दिया गया है आशा पारेख को, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर है। इन्हें 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है और ये सिनेमा के क्षेत्र में देश का सर्वोच्च पुरस्कार है और इन पुरस्कारों की शुरुआत 1969 में हुई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसे भारतीय इतिहास में आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है? लाला लाजपत राय को, राजा राम मोहन राय को, दादा भाई नौरोजी को या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर को? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। दरअसल बीते 27 सितंबर को राजा राम मोहन राय की पुण्यतिथि मनाई गई। ये 19वीं सदी के प्रभावशाली और महान सामाजिक धार्मिक सुधारक और शिक्षाविद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ का गठन कब किया गया था? ए 1952 में, बी 1954 में, सी 1956 में या फिर डी 1958 में? तो डीआरडीओ का गठन किया गया था 1958 में, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर है। दरअसल हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा नील कुरिंजी क्या है? एक भाषा, एक जीव प्रजाति, एक फूल या फिर एक त्योहार? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि एक फूल है। नील कुरिंजी का फूल 12 साल में एक बार खिलता है और हाल ही में पश्चिमी घाट में बैंगनी नीले रंग के इस नील कुरिंजी फूलों को देखा गया। इनका वैज्ञानिक नाम स्ट्रोबिलेंथिस कुंथियानस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य द्वारा प्रदेश में चौथे टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी गई है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या फिर डी पश्चिम बंगाल? सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। प्रदेश सरकार ने रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य में इसकी मंजूरी दी है। इसके तहत ये राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र में पहला बाघ अभयारण्य होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी GII इनमें से किसके द्वारा जारी की जाती है? आपके ऑप्शन है ए विश्व आर्थिक मंच यानी WEF, बी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO, सी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP या फिर डी विश्व बैंक? तो सही आंसर क्या है? वो है ऑप्शन बी, यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी GII 2022 में भारत ने 132 देशों में 40वां स्थान प्राप्त किया है, जबकि स्विट्जरलैंड ने इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क को खत्म करने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन का संचालन किया? ऑपरेशन विराम, ऑपरेशन इति, ऑपरेशन बाज या फिर ऑपरेशन गरुड़? तो किस ऑपरेशन का संचालन किया CBI ने?
ऑपरेशन गरुड़ का, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर है। सीबीआई ने इंटरपोल और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के सहयोग से ये वैश्विक अभियान चलाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोश हसना है एक चक्रवाती तूफान, मकड़ी की नई प्रजाति का नाम, त्योहार या फिर नदी का नाम। तो रोश हसना है एक त्योहार, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब है। ये यहूदियों का एक विशेष त्योहार है जो उनके नए साल का प्रतीक है और रोश हसना का मतलब है हेड ऑफ द ईयर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ए 1995 में, बी 1999 में, सी 2001 में या फिर डी 2006 में। तो सही आंसर है ऑप्शन सी 2001। बीते 28 सितंबर को इनकी जयंती थी और इनका जन्म 1929 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। ये रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय बनी। चलिए अगला सवाल। इनमें से कौन इटली की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला है? ए जॉर्जियो मेलोनी, बी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, सी जॉर्जिया पेलोस्की या फिर डी जॉर्जिया बेलूनी। तो सही आंसर है जॉर्जिया मेलोनी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। मेलोनी दक्षिणपंथी नेता है और ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी की प्रमुख है और इन्होंने हाल ही में इटली में आम चुनावों में जीत हासिल की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, पेरिस में, दुबई में या फिर बर्लिन में। तो कहाँ किया गया इस समिट का आयोजन? दुबई में, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर है। 28 से 29 सितंबर 2022 तक चले इस सम्मेलन का ये 8वां संस्करण था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जूरोंग रोवर किस देश से संबंधित है? ए जापान से, बी अमेरिका से, सी चीन से या फिर डी कनाडा से। तो जूरोंग रोवर संबंधित है चीन से, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। हाल ही में चीन के जूरोंग मार्स रोवर ने मंगल ग्रह के नए आंकड़े जारी किए, जिसके जरिए वहां अरबों साल पहले भीषण बाढ़ आने के सबूतों का खुलासा किया गया है। चलिए अगला सवाल। स्वच्छ टॉयकैथॉन प्रतियोगिता किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? ए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, बी आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, सी संस्कृति मंत्रालय या फिर डी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। तो ये प्रतियोगिता लॉन्च की गई है आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ये कचरे से खिलौने बनाने की एक अनोखी प्रतियोगिता है। चलिए अगला प्रश्न। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब मनाया जाता है? 30 सितंबर को, 28 सितंबर को, 26 सितंबर को या फिर 25 सितंबर को। तो ये डे मनाया जाता है 30 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन ए। 2022 के लिए इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे यानी अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस की थीम है ए वर्ल्ड विदाउट बैरियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई किस मंत्रालय के अधीन आता है? ए गृह मंत्रालय, बी पर्यटन मंत्रालय, सी संस्कृति मंत्रालय या फिर डी पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संस्कृति मंत्रालय। हाल ही में एएसआई ने मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ वन क्षेत्र में प्राचीन पुरातात्विक अवशेषों की खोज की है और ये खोज एएसआई के जबलपुर सर्कल के तहत की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला एवलांच सर्विलांस रडार कहाँ स्थापित किया गया है? ए जम्मू कश्मीर, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मेघालय या फिर डी सिक्किम। तो कहाँ स्थापित किया गया है रडार? ये किया गया है सिक्किम में, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। ये भारत में अपनी तरह का पहला निगरानी रडार है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वेताल पंचविंशति, शकुंतला और सितार वनवास इनमें से किसकी कृति है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, स्वामी विवेकानंद की या फिर जयशंकर प्रसाद की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। दरअसल 26 सितंबर को महान विद्वान, समाज सुधारक और परोपकारी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जयंती थी। इनका जन्म 1820 में बंगाल के मिदनापुर जिले के बिरसिंह गांव में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई अधिनियम 1934 की किस धारा के तहत मौद्रिक नीति समिति के गठन का प्रावधान है? ए धारा 43 ZB, बी धारा 44 ZB, सी धारा 45 ZB या फिर डी धारा 45 ZD। तो सही आंसर है ऑप्शन सी धारा 45 ZB। हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट यानी बीपीएस की बढ़ोतरी की घोषणा की। आपको बता दें कि पहली एमपीसी यानी मौद्रिक नीति समिति का गठन 2016 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन। दुनिया का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी टर्मिनल कहाँ बनाया जाएगा? गुजरात में, बिहार में, उत्तराखंड में या फिर तमिलनाडु में। तो सही जवाब है ऑप्शन ए गुजरात।
दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के भावनगर में सीएनजी टर्मिनल परियोजना का शिलान्यास किया है और गुजरात मैरीटाइम बोर्ड यानी जीएमबी इस परियोजना में भागीदार होगा। चलिए अब अगला और अंतिम प्रश्न। सिकल नायकन पेट कलमकारी का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? ए गोवा से, बी गंगटोक से, सी डिब्रूगढ़ से या फिर डी तंजावुर से। तो सही जवाब है ऑप्शन डी तंजावुर। यूनेस्को ने हाल ही में 50 प्रतिष्ठित भारतीय विरासत वस्तुओं की सूची जारी की है, जिसमें तंजावुर से सिकल नायकन पेट कलमकारी को भी शामिल किया गया है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए